जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन वेक्टर दिए गए हैं और एक डी वेक्टर है जो कि अननोन वेक्टर है। कुछ रिलेशन दिया गया है, डी डॉट ए का वैल्यू दिया गया है और हमें डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, वेक्टर इक्वेशन वाले इस क्वेश्चन को हमेशा यहां से शुरू करना चाहिए। तो ये कुछ हो जाएगा डी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में यहां से हम क्या करेंगे, बी को कॉमन ले सकते हैं, डी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसको कॉमन ले लेंगे। अब यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब है या तो बी वेक्टर पैरेलल टू डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है, या फिर बी वेक्टर 0 है, या फिर डी माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। दैट मीन्स डी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है। अब देखिए डी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे, डी और सी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप डी का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट करेंगे और ऑप्शन में देखेंगे तो कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा भी हम इसको चेक करने के अदर तरीके भी हैं, बट मैंने एक आसान तरीका बताया। बी वेक्टर तो गिवन है जो कि 0 तो है ही नहीं। उसके अलावा अब केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती, ये वाली। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनको लिखने का तरीका होता है बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इस तरीके से हमेशा लिखा जाता है। जैसे ए और बी दो पैरेलल वेक्टर हैं तो ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर लिखा जाता है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब एक्चुअल में हमें डी अननोन वेक्टर है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा लिखो, या फिर डी माइनस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ से डी वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही हमें बी वेक्टर पता है और सी वेक्टर भी पता है। तो अगर मैं लैम्डा का इंटू करूंगा बी में तो हर कोई चीज लैम्डा से इंटू हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा 3 लैम्डा आई कैप माइनस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 7 लैम्डा के कैप हो जाएगा। और अगर मैं ऐड करूंगा इसमें सी वेक्टर को तो ये इसके साथ +2 ऐड होगा, इसमें -1 हो जाएगा और इसमें +4 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आएगा 3 लैम्डा प्लस 2 आई कैप माइनस 2 लैम्डा +1 जे कैप प्लस 7 लैम्डा +4 के कैप। ये आ गई डी वेक्टर की वैल्यू। इस डी वेक्टर की वैल्यू ये आ गई। अब एक्चुअल में यहाँ पर लैम्डा जो है वो अननोन है और इस लैम्डा को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक रिलेशन दिया गया है कि इस डी वेक्टर का इस ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 24 है। अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप का आई कैप के साथ, यानी कि इस आई कैप का आई कैप के कंपोनेंट के साथ, जे को कंपोनेंट का जे कैप के कंपोनेंट के साथ, और के कंपोनेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ऐसा करते ही देखिए 1 का इंटू इसके साथ होगा तो आ जाएगा 3 लैम्डा +2। इस 4 का इंटू इसके साथ होगा तो आ जाएगा -4 टाइम्स 2 लैम्डा +1। और 2 का इंटू इसके साथ होगा तो आ जाएगा +2 टाइम्स 7 लैम्डा +4 इक्वल टू 24 दिया गया है। तो 24 हम लिख देंगे, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करते ही हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाए। यहाँ से 3 लैम्डा है, यहाँ से -8 लैम्डा है, यहाँ से 14 लैम्डा है, 8 है, 14 है, यानी कि 6 और 3 9 लैम्डा आ गया। यहाँ से +2 है, -4 है, यानी कि मेरे पास -2 ही बचा है। 4 दूनी 8 +6 इक्वल टू 24। तो 9 लैम्डा इक्वल टू 18 हो जाएगा। और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2। लैम्डा का वैल्यू 2 आते ही यहाँ पे रखेंगे तो हमें डी वेक्टर मिल जाएगा। डी वेक्टर कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 8 आई कैप। 2 का वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 5 जे कैप और यहाँ से
7 दूनी 14 4 18, ये क्या। अब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, 8 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, है ना। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 64 प्लस 25 और 18 का स्क्वायर आई थिंक 324 होता है ना। 349 और 64, 9 4 13, 6 4 10 और 11, 413, है ना। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन 413 अवेलेबल है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।